तो और मेरे भाई लोग कैसे हो सभी। मैं होप करता हूँ कि तुम सभी अच्छे होगे एंड सेफ होगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुमसे बात करने वाला हूँ ACCA के इंटर्नशिप के बारे में कि हमें ACCA में इंटर्नशिप करनी कहाँ चाहिए, कैसे करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर कोई बंदा CA कर रहा है तो CA के फर्म्स बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर, लोकल और Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी मिल जाते हैं। तो वो लोग वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप कर लेते हैं। बट एक ACCA के लिए ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ACCA फर्म्स नहीं है। तो किस तरीके से हम लोग हमारी इंटर्नशिप को करें। एंड इंटर्नशिप सच में बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि तुम इंटरनेट पे कई जगहों पे जाके देखोगे कि ACCA का जब कोई डिटेल वीडियो बना रहा होता है ना कि ACCA है क्या, ACCA के अंदर होता क्या है, कैसे एग्ज़ाम लेवल्स होते हैं, तो वहाँ कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग जो कि ACCA क्वालिफाइड है कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने ACCA पूरा कर लिया बट हमें जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि भाई एक चीज़ को ध्यान से समझो, क्वालिफिकेशन तुम कर लोगे लेकिन तुम्हारे पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम जब एक मार्केट में जाओगे और CA जैसे बंदे से कम्पीट करोगे जो कि एग्ज़ाम प्लस एक बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग करके आया है, तो वो तुमसे ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। इसी चीज़ को तोड़ने के लिए और तुम्हें एक अच्छा पर्सपेक्टिव देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और कंक्लूजन पार्ट ज़रूर देखना भाई इस वीडियो का, थोड़ी लंबी होगी बट तुम्हें बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देगी ये वीडियो, ठीक है। और मैंने इसको पार्ट्स में भी रखा है, ठीक है। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे भाई कि मैं तुम्हें बाइक दे दूंगा, तुम बाइक लेके रोड पे चला तो लोगे, लेकिन उस बाइक से तुम स्टंट नहीं कर पा रहे तो तुम फिर बाइक के प्रोफेशनल थोड़ी हुए, तुम एक प्रोफेशनल राइडर थोड़ी हुए। बाइक तो हर रोज़ कोई भी चलाता है, एक नॉर्मल इंसान भी चलाता है। प्रोफेशनल वो है ना जो कि उस बाइक से स्टंट कर सके। सेम चीज़ तुम्हारी क्वालिफिकेशन में अप्लाई होती है भाई, तुम्हारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अप्लाई होती है कि तुम्हें डिग्री तो मिल गई, लेकिन उस डिग्री से होने वाले जो डिसीजन मेकिंग पावर, एनालिटिकल पावर, जो ये सारी चीज़ें होती है वो तुम्हें अपने आप को सिखानी पड़ेगी ना मेरे भाई, तभी तो तुम एक CA से, CMA से या CS से कम्पीट कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं ऐसे ही तुम्हें बहुत सारे इंसाइट्स देने वाला हूँ, इवन दो ACCA के फॉर्म्स इंडिया में नहीं हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एंड बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। मैं सबसे पहले आता हूँ पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बात किया है कि कोई अगर Tier 3 सिटी से आ रहा है, Tier 2 सिटी से आ रहा है एंड दे कांट अफोर्ड कि वो एक दूसरे Tier 1 सिटी में जाके और अपनी इंटर्नशिप कर सके। क्योंकि यार अपने खर्चे पे दूसरी सिटी पे जाना एंड डूइंग अ कोर्स लाइक ACCA जहाँ पे हम लोग पर पेपर ऑलमोस्ट 20,000 रुपये पे कर रहे हैं, दैट्स नॉट ईजी मेरे भाई, मुझे पता है वो बात। तो अब हम लोग क्या करें? काफ़ी सारे लोगों को ना एक मिथ होता है कि भाई मैं तो ACCA कर रहा हूँ, CA फॉर्म में जाने के लिए मेरा क्या फ़ायदा। रुको, इस पर्सपेक्टिव को मैं अच्छे से तोड़ता हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, तुम एक 17-18 साल के बंदे हो जो कि ACCA शुरू कर रहा है, ठीक है। एंड व्हेन यू कंपेयर दिस टू ए CA स्टूडेंट जो कि अपनी CA फॉर्म वाली आर्टिकलशिप को शुरू करते करते ऑलमोस्ट 20 साल का हो जाता है, ठीक है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, देयर आर केसेस जो कि 19 में भी कर देते हैं, बट ऑन एन एवरेज एक बंदा जो कि CA करता है वो 20 का हो जाता है। एंड यू कैन लिवरेज दिस थिंग कि तुम ACCA के अंदर अपनी आर्टिकलशिप कभी भी कर सकते हो, विद ACCA और आफ्टर ACCA ऑल्सो। तो तुम 17-18 साल के हो, अपने पहले पेपर्स को शुरू कर रहे हो, अपने फर्स्ट लेवल के पेपर्स को, नॉलेज लेवल के पेपर्स को, तो वहीं से तुम एक CA फॉर्म ज्वाइन करो। एंड वहाँ पे तुम्हें क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा? तुम्हें मिलेगा तुम्हारा इंटरेस्ट। तुम्हें अकाउंटिंग पसंद है तो तुम अकाउंटिंग का काम वहाँ सीख पाओगे। तुम्हें ऑडिट्स पसंद है तो वहाँ पे ऑडिट्स भी होने वाले हैं। साथ ही में तुम्हें कंसल्टेंसी भी देखने को मिल सकती है कई सारे CA फर्म्स में, क्योंकि काफ़ी सारे CA फर्म्स ऐसे होते हैं जो कि लीगल कंसल्टेंसी देते हैं क्लाइंट्स को, लाइक कैसे उनको टैक्स बचाना है। अगर उनकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया तो व्हाट रिप्लाई और व्हाट प्रिकॉशंस दे कैन टेक कि वो अपनी ज़मीन को बचा सकें, ठीक है। इवन कई तरीके के केसेस होते हैं जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है क्लाइंट से एंड वहाँ पे अपना CA जो है वो रिप्लाई दे रहा होता है, ठीक है। तो अब इस सब से क्या होता है ना कि तुम्हें एक तो अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, बिकॉज एज एन ACCA स्टूडेंट, एज एन CA स्टूडेंट देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स, लाइक तुम टीचिंग कर सकते हो, तुम एक टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, तुम ऑडिटिंग में जा सकते हो। तो अब तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट सोचो 17-18 साल की एज से ही एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली तुम कितने ज़्यादा आगे होगे। एंड अब मैं उस पर्सपेक्टिव को तोड़ता हूँ कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैं तो ACCA कर रहा हूँ, मेरे लिए CA फॉर्म का
क्या बोलते हैं उसको, कि सीए फर्म की इंटर्नशिप मेरे काम की नहीं है। भाई देखो, एक तो सबसे पहले तुम्हें बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट पेपर के लेवल पे सीए तुम्हारी इंटर्नशिप को आराम से वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़, सीए फर्म तुम्हारे लिए नहीं है, ये एक बिल्कुल ही मिथ है भाई। देखो क्या होता है कि सीए फर्म के अंदर जो काम होता है उसमें से बहुत सारा काम तुम एज एन एसीसीए भी कर सकते हो, अगर आगे चल के तुम अपनी प्रैक्टिस खोल रहे हो तो। एंड इस चीज़ से बाहर निकलो कि भाई मेरे को तो एसीसीए किया है, मेरे को तो कोई इंडियन लोकल कंपनीज या फिर इंडियन कंपनीज में कोई जॉब नहीं देगी। भाई कम ऑन, मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग दिखा दूंगा जिन्होंने सिर्फ बीकॉम की है एंड दे आर मेकिंग लाइक, भाई बहुत अंधा पैसा बना रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको नॉलेज है उस फील्ड का, ठीक है। दे नो हाउ टू डू कंसल्टेंसीज, दे नो हाउ टू फाइल रिटर्न्स, दे नो हाउ टू डू अकाउंटिंग। तो वो लोग अपनी खुद की प्रैक्टिस चला रहे हैं एज अ बीकॉम, है ना, सीएस के साथ पेयर करके। तो वो चीज़ तुम भी आगे अपने करियर में कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें ऐसे लग रहा हो कि ये बंदा कौन होता है बोलने वाला है, तो खुद अभी ACCA का स्टूडेंट है, तो तुम इन सर का वीडियो देख सकते हो जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, CA पीयूष जैन सर का। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन से काम तुम एज अ ACCA या एज अ बीकॉम भी कर सकते हो विदाउट बीइंग अ CA, ठीक है। एंड तुम बहुत अच्छा अमाउंट बना सकते हो। और ये सर तो खुद सीए हैं भाई। मैं तो, चलो तुम मेरी बात के ऊपर क्रेडिबिलिटी नहीं रखोगे, लेकिन मैं तो तुम्हें प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। इन सर का वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। ये तुम्हारे करियर के लिए वीडियो है भाई। मेरा वीडियो भी अगर 20 मिनट का 30 मिनट का बनता है तो देख लो, तुम्हारे करियर रिलेटेड वीडियो है। एंड एक बात बताता हूँ, अगर तुम सीए फर्म में इंटर्नशिप करते करते एक्सप्लोर करते हो एंड यू लाइक द टैक्सेशन फील्ड, जहाँ पे टैक्सेशन के जो केसेस आते हैं, स्क्रूटनी के केसेस हो गए, बेनामी ज़मीन के केसेस हो गए, तुम्हें वो फील्ड पसंद आती है, तुम ACCA के साथ अपनी LLB को भी एक बार पेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुमने सही टाइम से अपनी ACCA शुरू करी है, लाइक 18 की एज में तुमने अपना ACCA शुरू किया है, तो 21 की एज में तुम्हारे पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगा। 21 के बाद 23 या मे बी 24 में तुम्हारे पास तुम्हारा LLB होगा, ठीक है। ईजिली अगर कोई बंदा लॉयर बनता है ना, जो कि 25 की एज में बनेगा या 26 की एज में बनेगा, उससे तुम ज़्यादा स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि तुमने सीए फर्म में इंटर्नशिप करा है, तुम्हें नंबर्स समझ में आते हैं और तुमने LLB भी करा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कंसल्टेंसी वाला पार्ट पसंद आता है तो तुम जो टैक्स लॉयर का स्पेशलाइजेशन होता है ना, तुम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, तुम ईजिली जो केसेस आते हैं उनको हैंडल कर सकते हो। तुम ITAT में अपने CAs के साथ जा सकते हो। तुम आराम से जो भी टैक्सेशन का काम होता है, जो कि नॉन सिग्नेटरी काम है, वो कर सकते हो किसी CA फ्रेंड के साथ पेयर करके। जो सिग्नेटरी वाले वर्क है वो भी तुम अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारा क्लाइंट बेस अच्छा है तो ऑब्वियसली कोई भी CA तुम्हारे साथ पेयर करने के लिए एग्री करेगा ही करेगा, ठीक है। प्लस मेरे भाई, ये जो मैंने तुम्हें बातें बताई ना, ये बातें तुम्हें बहुत हद तक नहीं पता पड़ती अगर तुम सिर्फ एक ACCA करते तो। एंड तुम और भी कई तरीके की इंटर्नशिप्स कर सकते हो, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। बट ये जो पीयूष जैन सर का वीडियो है, ये तुम्हें पूरा देखना है भाई। तुम्हारे पर्सपेक्टिव को 18-19 साल की एज में ही तोड़ रहा हूँ भाई, नहीं तो तुम्हें 20-21 के हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार ये चीज़ें मैं पहले भी कर सकता था। तो प्लीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट मत करो। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ तुम्हें बता देता हूँ CA फर्म की, कि अपने से CA फर्म हो तो प्लीज़ मत ढूंढना, क्योंकि CA फर्म्स थोड़ी सी ब्रूटल होती हैं। वो जो स्टूडेंट्स उनके पास आते हैं उनको एक तो बहुत कम पे देते हैं एंड उनसे बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, तो तुम्हारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि इंडिया में मोस्टली सभी के पास एक नोन का CA होता है। तो तुम अपने पापा या मम्मी, अपने रिलेशन में किसी को बोलो कि मुझे किसी CA के अंदर इंटर्नशिप करा दें। वहाँ पे अगर वो पैसे नहीं भी देते ना भाई तो चलेगा। इससे जो तुम्हारी इंटर्नशिप होगी उसमें तुम जब चाहो तब वहाँ से घर आ सकते हो। लाइक तुम्हें 4 बजे 5 बजे घर आना है तो तुम आ सकते हो। एंड वहाँ पे वो तुम्हारे नोन का CA होगा, तो तुम्हें कंसल्टेंसी वाले पार्ट्स, लाइक जो कोई लीगल केस आ गया या फिर कुछ भी, अगर वहाँ पे कोई ऐसा काम है जिसमें उन्होंने ऑडिट्स में कोई बढ़िया ओपिनियन दिया अपने क्लाइंट को, वो सब भी तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें Tier 2 Tier 3 सिटी में रह के ये लग रहा है कि ACCA करके मेरे पास स्कोप या प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरी बातों को सुनो और सर का वीडियो देखो। तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से बिल्ड होगा मेरे भाई, ठीक है।
पॉइंट नंबर 3 के अंदर ना मैं बात करने वाला हूँ मोस्टली उन लोगों के लिए जिनको इंटर्नशिप इसलिए करनी है ताकि वो अपनी खुद की एज अ ACCA प्रैक्टिस खोल सके, ठीक है। तो यहाँ भी मेरे भाई मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि एज एन ACCA भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो एंड Tier 2 Tier 3 सिटी में रह के भी कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हारा पहला स्टेप क्या हो सकता है भाई? पहला स्टेप बहुत ही सिंपल, जो कि मैंने अभी तुम्हें ऑलरेडी बताया कि तुम एक CA फर्म ज्वाइन कर सकते हो। और तुम में से जो लोग भी अभी ये सोचते हो कि साइन नहीं कर सकता मैं एज एन ACCA, तो रुको तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। अगर तुम एक ACCA क्वालिफाइड मेंबर हो तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देखो अभी स्क्रीन पे, ये एक MOU है ACCA का विद इंडियन CMA। तुम्हें हाँ 2-4 पेपर्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट वो पेपर्स देने के बाद तुम CMA का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हो, ठीक है। एंड CMA के पास मैं तुम्हें बता दूँ ऑलमोस्ट CA जितनी साइनिंग पावर होती है। हाँ कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि मैं कहूँ कि लिमिटेड है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, लेकिन CMA के पास भी कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स है। लाइक तुम कॉस्ट ऑडिट्स कर सकते हो जो कि CMA को ही अलाउड है। काफ़ी केसेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ की कंपनीज़ की जो इंटरनल ऑडिट होती है वो CMA करते हैं, CAs नहीं करते, ठीक है। तो तुम्हें अगर Tier 1 सिटी में एक CMA फर्म भी मिल रही है ना मेरे भाई, तो वेल एंड गुड, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुम टैक्सेशन, GST, इंटरनल ऑडिट्स ये सब कुछ सीख जाओगे एंड उसके बाद तुम एज अ CMA भी प्रैक्टिस कर सकते हो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, ठीक है। होता क्या है कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि टैक्सेशन वाला जो पार्ट है, इसमें इनकम टैक्स का पार्ट हो गया, GST का पार्ट हो गया, उसमें जो मेन पैसा है वो ऑडिट से ही आता है, वो लोगों को ऐसा लगता है। बट भाई ऐसा नहीं है। मैं जहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ ना, वहाँ पे मेरे जो CA हैं वो तो ऐसे बोलते हैं कि आई डोंट प्रेफर कि मैं ऑडिट्स करूँ। उनको ऑडिट्स करने में कोई मज़ा नहीं आता, उनको मज़ा आता है लीगल केसेस देखने में, और ज़्यादा पैसा भी उनके पास उसी में ही है, ठीक है। उन्होंने खुद ने मुझे ये बात बोली है, ये बात मैं नहीं बोल रहा, एक 45 ईयर ओल्ड CA की बात तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। एंड उसमें सिग्नेटरी का बहुत कम काम हो जाता है, प्लस GST में तो इवन तुम ऑडिट्स कर सकते हो विदाउट सिग्नेचर्स, ठीक है। बिना CA के सिग्नेटरी के तुम ऑडिट्स कर सकते हो। और इंडियन क्लाइंट्स को ना काफ़ी ज़्यादा पैनिक रहता है कि ऑडिट अगर हमने कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो प्रोफेशनल्स को ही ढूंढते हैं। तो अब चाहे तुम ACCA हो, BCom हो, CA हो, तुम GST में तो ऑडिट्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए CA में फर्म्स और CA फर्म्स में ज्वाइन करना एक बहुत अच्छा लिवरेज हो सकता है। एंड अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है एंड तुम्हारे पास थोड़ा सा लिवरेज है, तुम Tier 1 सिटीज़ में आते हो, तो तुम अच्छी फर्म्स भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि तुम्हें एक अच्छा एक्सपोजर दे, नॉट ओनली विद ऑडिट्स बट विद कंसल्टेंसी, क्योंकि कंसल्टेंसी में भी तुम काफ़ी हद तक चीज़ें संभाल सकते हो। एंड जो तुम्हारी छोटी थिंकिंग है ना कि मैं इधर वर्क नहीं कर सकता, मैं उधर वर्क नहीं कर सकता, भाई कुछ भी कर लो, तुम हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही, तुम हो एक प्रोफेशनल चार्टर होल्डर ही। तो चाहे CA विद जॉब जा रहा हो या चाहे ACCA विद जॉब जा रहा हो, अगर तुम एक CA को विद नॉलेज हरा दोगे ना इन जॉब, तो जॉब मार्केट में तो तुम आराम से CA से ऊपर जा सकते हो। क्योंकि भाई कंपनीज को तुम्हारे सिग्नेटरी से कोई मतलब नहीं है, उनके पास ऑलरेडी सिग्नेचर करने के लिए उनके सीनियर पार्टनर्स हैं। पर जिस बंदे के पास नॉलेज है ना, उसी बंदे को जॉब मिलेगी। डजेंट मैटर कि तुम ACCA हो या CA हो। तो तुम अपने टैक्सेशन, इंडियन टैक्सेशन के नॉलेज को अपडेट करके भी छोटे सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में अच्छी इंटर्नशिप कर सकते हो एंड तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सकती है। समझ रहे हो इस बात को? तो ये था पॉइंट नंबर 2 उन लोगों के लिए जिनको प्रैक्टिस करनी है। एंड एक चीज़ और, तुम ACCA के साथ LLB को भी पेयर कर सकते हो, क्योंकि LLB के बाद भी तुम सत्यार्थ सर का ये वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे लोग CA नहीं बने, बट उन्होंने LLB का एक ऑप्शन रखा था अपने CA डिग्री के साथ। लाइक वो CA करते रहे और BCom के बाद LLB के भी फॉर्म्स उन्होंने भर दिए थे एंड उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस बनाई LLB की, ठीक है। क्योंकि तुम्हें नंबर्स समझ में आते हैं, नॉर्मल लॉयर को नंबर्स बहुत केसेस में समझ में नहीं आते, तो तुम एक नॉर्मल लॉयर से काफ़ी अच्छा स्टैंड करोगे एंड तुम वहाँ भी बहुत अच्छे ब्लंडर्स कर सकते हो अगर तुम काम करते हो तो। एंड भाई मैं जो भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, उसमें मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा कि मैंने अपनी कोई बात रख दी। मैंने जो रिसर्च करी
सत्यार्थ सर खुद एक 31 ईयर ओल्ड ACCA है, इनका पैकेज 50 lakhs है। तो भाई इनकी बात का तो वेटेज है ना, तो तुम इनका वीडियो तो देख सकते हो। कंसल्टेंसी रिलेटेड और प्रैक्टिस रिलेटेड अगर तुम्हें एज एन ACCA भी काम करना है, तुम्हें मेरी बातें नहीं लगती कि मैं ढंग से बोल रहा हूँ, तो तुम ये इन सर का वीडियो देख सकते हो, सौरभ सर का। ठीक है, सौरभ सर ने ये 2 वीडियोस बना रखे ACCA प्रैक्टिस के ऊपर। तुम्हें कैसे इंटर्नशिप करनी चाहिए, तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सब सर ने बताया है। और ये सर भी मेरे अकॉर्डिंग या 30+ तो हैं ही, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ट्रेडिशनल फील्ड्स में सब जगह पे काम किया है। तो इनकी जो एडवाइस है ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से मिल सकती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो रिसर्च में टाइम लगाते हैं ना, हमको गलत रिसर्च में भी टाइम लग जाता है। बट इस वीडियो के थ्रू अगर मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव नहीं भी क्लियर कर पाता ना मेरे भाई, तो भी तुम इन टीचर्स के वीडियोस जो मैं तुम्हें रेफ़र करने को बोल रहा हूँ वो देख लो। घंटे 3 घंटे में, लाइक 30-40 मिनट का मेरा वीडियो और मे बी 1 घंटे का 1.5 घंटे का इन टीचर्स का वीडियो, जो पूरे वीडियो में मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद ना तुम्हारा इतना पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा, चाहे तुम Tier 3 सिटी में बैठे हो, Tier 2 सिटी में बैठे हो, तुम ACCA को अपनी इंटर्नशिप ईजीली कर पाओगे। तो अगर तुम्हें कंसल्टेंसी करनी है एज एन ACCA, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस खोलनी है, तो तुम ये 2 वीडियोज़ जो कि सौरभ सर के, वो तुम ज़रूर देखना। एंड अगर तुम्हें लीगल प्रैक्टिस खोलनी है तो तुम्हें सत्यार्थ सर की ये वाली वीडियो भी देखनी चाहिए। एंड दैट इज़ इट। एंड तुम इस पूरे वीडियो में कोई और वीडियो देखो या ना देखो, पर तुम्हें CA पीयूष जैन सर का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चों का पर्सपेक्टिव तोड़ते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता पूरे इंटरनेट पे कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड वालों का तोड़ रहा है पर्सपेक्टिव। एंड आई होप कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। अब भाई मैं बात करने वाला हूँ पॉइंट नंबर 3 की, जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक अलग अनकन्वेंशनल सर्विसेज के बारे में बताएगी। वैसे तो इन सर्विसेज को करने के लिए तुम काफ़ी हद तक इंटर्नशिप ना भी करो तो चलेगा काफ़ी सारी सर्विसेज में, बट इन सर्विसेज के साथ भी तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है टीचिंग। अगर तुम टीचिंग करते हो ना एज एन ACCA ट्यूटर, भी तुम बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकते हो। इंटरनेशनली तुम पढ़ा रहे हो, तुम ऑफलाइन भी किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, तो तुम्हें एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है अगर तुम एक अच्छे टीचर हो तो। एंड होता क्या है कि एज अ टीचर भी ये चीज़ तुम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काउंट करा सकते हो, पर उसकी एक लिमिट होती है, मे बी सिर्फ 1 ईयर तक वो चीज़ काउंट होगी, बट होगी। ठीक है, तो ACCA भी उसको रिकॉग्नाइज करता है, तुम्हारे टीचिंग एक्सपीरियंसेस को। एंड अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि करियर में थोड़ा सा आगे आ गया है, लाइक तुमने ACCA के 10 पेपर्स निकाल लिए हैं, तुम एक BCom ग्रेजुएट हो, तुम 17-18 साल के एक बच्चे नहीं हो, एंड मे बी तुम CA ड्रॉप आउट हो, तो तुम दूसरी सिटी में जाना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम कहीं पे इंटर्नशिप करोगे तो तुम्हें एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट मिलेगा जिससे कि तुम अपना सर्वाइवल दूसरी सिटी में कर सकते हो, लाइक अपना रेंट, अपना खाने का अमाउंट जो है वो पे कर सकते हो। तो तुम Tier 1 सिटीज़ में ऐसी इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो जो कि अनकन्वेंशनल सर्विसेज दे रहे हों। बहुत सारे CAs ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी बार टैक्सेशन, रिटर्न, इन सब में काम नहीं कर रहे होते। वो बिजनेसेस को ये बता रहे होते हैं कि किस तरीके से वो ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे वो अपने एड्स वगैरह को रन कर सकते हैं। भाई मुझे पता है कि ये चीज़ एक ACCA करने के बाद तुम करोगे, ये क्या बात हो गई, लेकिन यार बात वही हो जाती है ना कि लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। हम लोग क्या आसपास रहते हैं, मैं खुद ACCA कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी बार लोग बोलते हैं यार तू ये क्यों कर रहा है, तेरे क्या काम की, तू तो साइन नहीं कर पाएगा, तू अपनी फर्म नहीं खोल पाएगा। एंड आई एम लाइक ब्रो, तुम्हें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ही नहीं पता। भाई मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने PM पढ़ा है, जिसने FMB पढ़ा है, हमें पता है कि कैसे कॉस्ट कंट्रोल की जाती है। हम जो हैं अगर किसी एक नॉर्मल बंदे से कंपेयर करके हम हमारी किसी कंसल्टेंसी को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा भाई, क्योंकि हम नंबर्स को समझते हैं, हमने एनालिसिस किया है। भाई ACCA के हर पेपर में तो तुम एनालिसिस कर रहे हो, तुम बता रहे हो कि क्यों इस बैलेंस शीट में एक दिक्कत है, क्यों ऑडिट करते वक्त तुम्हें ऑडिट के अंदर रिस्क मिला, चाहे वो ऑडिट रिस्क हो या फिर बिजनेस रिस्क हो, वो तुम्हें समझ में आता है।
तो क्यों तुम अनकन्वेंशनल सर्विसेज वाली जो इंटर्नशिप्स है वो करके कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। एंड मुझे पता है कि ACCA ये बोलता है कि मोस्ट केसेस में तुम्हें ट्रेडिशनल काम ही करना है, तभी वो तुम्हारे लिए काउंट होगा एज अ एक्सपीरियंस। बट तुम उसको पेयर भी तो कर सकते हो ना भाई। अगर तुम लाइक आर्टिकलशिप कर चुके हो, कहीं पे ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, और मे भी किसी बड़ी CA फर्म के साथ जो कि कॉरपोरेट नहीं है पूरी तरीके से, बट एक अच्छी बड़ी CA फर्म जो कि प्रोपराइटर लेवल पे या 3-4 CAs ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि कंसल्टेंसी भी देते हैं, तो तुम वहाँ पे अकाउंटिंग के साथ उनके साथ मूव कर सकते हो ना। काफ़ी सारे CAs इंटरनल ऑडिट में भी कंसल्टेंसीज दे रहे हैं, काफ़ी सारे CAs बिजनेस रिलेटेड दे रहे हैं, काफ़ी सारे CAs बहुत तरीके के बिजनेस स्पेसिफिक, मतलब एक सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेक्टर के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी देते हैं। एंड हम तो भाई ACCAs हैं, हम लोग जिस सेक्टर में काम करेंगे हमें उसमें एक्सपर्टीज़ आ जाती है। अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, तो यार हमारे सामने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है अमन गुप्ता का। उन्होंने एक क्या खोली है भाई, उनकी एक म्यूज़िक डिवाइसेस की कंपनी है, एंड ही इज़ लाइक मेकिंग ह्यूज मनी। आज वो शार्क टैंक के अंदर भी आ रहे हैं, वो उस कंपनी को अच्छे से रन भी कर पा रहे हैं। तो क्या वो भी ये सोच लेते कि भाई मैं तो अकाउंटिंग, टैक्सेशन और बस ऑडिट ही करूँगा तो ही मेरी लाइफ बढ़ेगी आगे? नहीं यार, अगर तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम वहाँ पे भी एज ACCA अप्लाई कर सकते हो। बट जो थोड़ी सी रेगुलेटरी चीज़ें होती है कि वहाँ पे तुम्हारा सीनियर एक CA CMA होना चाहिए, या फिर एक ACCA होना चाहिए जो कि तुम्हारे PR को साइन करके दे दे। उस सब चीज़ों को अगर तुम ध्यान में रखो तो तुम ये सब कुछ कर सकते हो। मैं खुद जिस लीगल फर्म में अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं वहाँ पे अकाउंटिंग भी करता हूँ, मैं GST भी देखता हूँ, लेकिन मुझे पता है भाई कि ये सब चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल काम है, इसमें कितना कंपटीशन है। एक BCom भी रिटर्न भरता है आज के टाइम पे। तो वही है ना कि अब जब लीगल केसेस आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि मैटर में क्या क्या प्रॉब्लम है, कि क्यों असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि तुमने ऑडिट क्यों नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस वाला जो सेक्शन है वो लग जाता है एंड ऑडिट मैंडेटरी नहीं रहती। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ एग्जांपल ली, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, मुझे पता पड़ रहा है कि कैसे क्लाइंट्स के साथ डील किया जाता है, कैसे जो दुनियादारी, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ ना, जो दुनियादारी होती है वो तुम्हें भाई इंटर्नशिप में सीखने को मिलेगी, वो पढ़ाई से नहीं सीखोगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स पैसे नहीं देते। अगर तुम पैसे भी निकाल लोगे ना क्लाइंट से रिलेशन रख के, तो भी तुम एक बहुत बढ़िया पार्ट बन सकते हो किसी भी फर्म के लिए। मैंने होते हुए देखा है कि हमारे ऑफिस में एक भैया है एंड ही इज़ नॉट अ CA, बट उनका जो रिलेशनशिप मेंटेन करने का, क्लाइंट्स के साथ बातें, कन्वर्सेशन होल्ड करने का जो टैलेंट है ना, वो हमारे CA में भी नहीं है। और काफ़ी बार जब लीगल केसेस आते हैं और हमारे क्लाइंट्स पैनिक कर जाते हैं ना, तो वो हमारे उन भैया को आगे कर देते हैं, एंड वो भैया उस क्लाइंट को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं कि चीज़ हम देख रहे हैं, आप वेट मत करो, पैनिक मत करो, हम लोग 30 साल से प्रैक्टिस में हैं। ठीक है, तो दे नो। तो भाई जो एक दुनियादारी हो गई, रियल लाइफ स्किल्स हो गई, क्लाइंट हैंडलिंग हो गई, वो तुम्हें इंटर्नशिप से आएगी। तो ये जो एक बिल्कुल छोटी सी सोच है ना कि मैं पढ़ा रहूँगा और मैं तो भाई बिग 4 में जाऊँगा तो ही मेरा कुछ होने वाला है, नहीं यार। काफ़ी सारी चीज़ें तुम अदर देन ट्रेडिशनल एक्सरसाइज भी कर सकते हो, बट हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा कंडीशनल अप्लाई होती है कि तुम थोड़े करियर में आगे आ गए। लाइक तुमने ACCA के 10 पेपर्स कर लिए, तुम ऑलरेडी अगर Tier 1 सिटी में रहते हो एंड तुम्हारे पास थोड़े से कनेक्शंस हैं, तो फिर तो भाई तुम्हारे पास बहुत अच्छा लेवरेज है। अगर तुम ऐसी फर्म्स ढूंढ सकते हो जहाँ पे CAs इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, Tier 1 सिटीज़ में ये मिल जाती है, Tier 2 सिटीज़ में थोड़ा सा हार्ड होता है, एंड तुम्हें ऐसी फर्म मिल गई तो फिर तुम काफ़ी हद तक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करना भी सीख सकते हो। तो एज एन ACCA भी मेरे भाई तुम्हारे पास बहुत स्कोप है। जितने भी लोग ये सोचते हैं कि भाई CA ही सब कुछ करता है, नहीं यार, तुम एज एन ACCA भी बहुत कुछ कर सकते हो। इन सब चीज़ों को कंसीडर करो। एंड ये बहुत जो मैंने इस पूरे वीडियो में बताया ना भाई, बहुत ज़्यादा प्री डिफाइंड सिनेरियोज थे जो कि मैंने डिस्कस करे हैं। हो सकता है तुम्हारा केस अलग हो, एक अलग तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए हो, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, या फिर तुम मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में कि अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम दे दो, मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा, पर्सनली अपन चैट कर लेंगे। एंड अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ लगेगी जो कि
मैं खुद तुम्हें एडवाइस नहीं कर सकता, तो मैं अपने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ उनसे भी एडवाइस लेके तुम्हें रिप्लाई दे दूँगा। क्योंकि यार मेरे जो सीनियर्स है दे आर रियली गुड, वो मुझे हर चीज़ में गाइड कर देते हैं। तो मैं उनसे भी गाइडेंस लेके अगर तुम्हें दूंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे भाई। साथ ही में मैं तुम्हें एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बाद जो कंक्लूजन वाला पार्ट है ना वो पूरा देखना, क्योंकि वो पार्ट ऐसा होने वाला है ना कि वो तुम्हें बिल्कुल ही तुम्हारे हर पर्सपेक्टिव को तोड़ के देगा। हर चीज़ जो मैंने अब तक इशू फेस किया है, क्योंकि मैं 21 ईयर ओल्ड का हूँ एंड मैंने सीए भी ड्रॉप करी है और फिर मैंने एसीसीए में अप्लाई किया है। तो मैंने दोनों ही फील्ड्स को देखा हुआ है एंड मैंने क्या अपनी रियलाइज़ किया लाइफ में। मे बी मैं एक 18, 19, 20 साल के बंदे को तो गाइडेंस दे ही सकता हूँ, एंड अगर कोई मेरे जितनी सेम एज का है तो भी वो चीज़ मैं बोलूँगा कि एक बंदे को सुन लेनी चाहिए भाई, क्योंकि तुम्हारे करियर रिलेटेड वीडियो है। तो प्लीज़ कंक्लूजन वाले पार्ट को मिस मत करना। तो अब मेरे भाई बात करते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट की। एंड आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है एंड तुम अगर कंक्लूजन वाले पार्ट तक आ चुके हो तो तुम ऑलरेडी काफ़ी सारे एसीसीए स्टूडेंट्स हैं तो आगे ही हो, ठीक है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि लोग जब एसीसीए कर रहे होते हैं या सीए कर रहे होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि ये जो डिग्री है यही हमें पैसे ला के देगी। और यार इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बहुत छोटी सोच है ये लोगों की। क्योंकि यार हमारा इंटरेस्ट कहाँ फॉल करता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में फॉल करता है तो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने भी वीडियो बना रहा हूँ। एंड भाई तुमने अगर एसीसीए कर लिया है, तुम कर रहे हो, तुमने सीपीए कर लिया है, तुमने सीए कर लिया है, या तुम लाइफ में भूखे थोड़ी मरोगे। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम आज भले ही थोड़ा कम कमा लो पर देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे तुम महीने के आराम से विद एसीसीए, विद सीपीए या फिर सीए तुम इजीली 1 लाख रुपए कमा लोगे, ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि तुमने प्रोफेशनल डिग्री करी है, ठीक है। तो तुम चीज़ें अपने आप ही फिगर आउट कर लोगे भाई। तुमने एसीसीए करा है, तुमने अल्टीमेटली सीए ही करा है। काफ़ी सारे लोग एसीसीए को कम समझते हैं विद सीए, बट तुम्हारी एज बढ़ेगी, तुम प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ोगे, तुम खुद भी चीज़ों को फिगर आउट कर लोगे। यस, ये वीडियो बिल्कुल बेकार है, विद टाइम तुम फिगर आउट कर लोगे, पर ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम कम टाइम में अपने जो एक गोल्डन ईयर्स होते हैं उनको वेस्ट करे बिना कैसे अपने इंटरेस्ट को और मे बी अपने करियर को फिगर आउट कर लो, ठीक है। मैंने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए, मैं 21 का हो चुका हूँ, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना भाई वो होती है ईमानदारी। तुम कितनी ईमानदारी दिखा रहे हो अपने किसी भी पर्टिकुलर टास्क में, ठीक है। तो तुमने अगर एसीसीए किया है ना एंड तुम इंटरनेट पे आके एज अ यूट्यूबर भी बनते हो, तुम में टैलेंट है कि तुम इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो इंटरनेट पे बना के बताते हो लोगों को, एंड फिर तुम उसको इंटरनेट पे डालते हो, तो तुम चाहे एसीसीए हो, सीए हो, भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अच्छा पैसा बनाओगे वहाँ। तुम में टीचिंग का टैलेंट है तो तुम फिर चाहे एसीसीए हो, सीए हो, तुम आराम से पढ़ा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एज अ एसीसीए अगर कोई एवरेज बंदा कंटेंट क्रिएशन में घुसता है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा ग्रो करने के एडवांटेजेस तुम्हारे पास है भाई। क्योंकि तुम रियल लाइफ में प्रोफेशनल चीज़ें देख रहे हो, तुम्हें काफ़ी सारे इंसाइट्स पता है कि किस तरीके से चीज़ों को ग्रो किया जा सकता है। एंड जो लर्निंग कैपेसिटी है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो गई, थंबनेल मेकिंग हो गई, वो तुम्हारी एक एवरेज बंदे से तो ज़्यादा ही होगी। तो वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि और सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हारे पास होगी वो होगी क्रेडिबिलिटी भाई। वो एक बंदा जो कि बीकॉम करके आ रहा है उसके पास जो क्रेडिबिलिटी इंटरनेट पे कंटेंट बनाते वक्त वो तुम्हारे पास ज़्यादा होगी। और मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में नहीं कह रहा, चाहे तुम डिजिटल मार्केटिंग में एसीसीए करके घुस जाओ, चाहे तुम कंसल्टेंसी में घुस जाओ, चाहे तुम टीचिंग में घुस जाओ, ठीक है, तुम्हारी जो क्रेडिबिलिटी और तुम्हारी जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी किसी भी एक नॉर्मल बंदे से, ठीक है। बस जो चीज़ मैटर करती है भाई वो मैटर करती है कि तुम कितने ईमानदार हो अपने पर्टिकुलर टास्क को लेके, तुम कितने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। क्योंकि यार एसीसीए, सीपीएस, सीए करने का तुम भूखे नहीं मरोगे, तुम्हें आराम से एक एवरेज लाइफ मिल जाएगी। और अगर थोड़े से अगर मेहनत कर लेते हो तो इन क्वालिफिकेशंस की ट्रेडिशनल लाइफ में भी, जो ट्रेडिशनल जो काम होता है उसमें भी तुम अच्छा पैसा कमा लोगे। बट क्या हमें एवरेज रहना है? मुझे नहीं लगता भाई, क्योंकि कहीं भी
तुम्हें अगर एवरेज रहना है तो फिर तुम इन क्वालिफिकेशंस को कर ही क्यों रहे हो? देखो मोस्टली इंडिया में क्या होता है, मैंने सब बच्चों में ही देखा है, किसी को गेमर बनना है, भाई गेमिंग करके भी लोगों ने मस्टैंग लिया है, ठीक है। स्काउट का एग्जांपल काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आई नो कि स्काउट जैसा बंदा बहुत ऊपर पहुँच गया, बट अगर आज तुम शुरू करते हो एंड तुम स्काउट बनने वाले हो तो तुम्हारे बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। समझ रहे हो मेरी बातों को? दिस इज समथिंग वी कॉल एज अनफेयर एडवांटेज, ठीक है, लाइफ में, जो कि तुम्हें मिलेगी मेरे भाई तुम्हारी इस क्वालिफिकेशन से। तो मैं खुद सीए में फेल हुआ था, फिर मैंने इसी सीए में कूदा। मैं भी ऐसे ही पैनिक करता था, यहाँ सिग्नेटरी नहीं है, साइनिंग नहीं है। पर फिर जब मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह करी, पिछले 1 साल से इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। एंड अल्टीमेटली आज मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाऊँगा लाइक अंकुर वारिकू या सब कुछ, लेकिन मैं अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ इधर, ठीक है। एंड इससे भी मैं काफ़ी चीज़ें सीख ही रहा हूँ ना। मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, मैं थंबनेल बनाने सीख रहा हूँ। एंड ये चीज़ को अगर मैं अपने प्रोफेशनल करियर में अप्लाई कर दूँ तो मे बी मैं यहाँ ना ग्रो कर पाऊँ, पर मैं अपने प्रोफेशनल करियर में तो ग्रो करूँगा, ठीक है। तो मेरा भाई सबसे ज़्यादा मैटर करती है तुम्हारी ईमानदारी। चाहे तुम पढ़ाई कर लो, ACCA को LLB से पेयर कर लो, CFA से पेयर कर लो, तुम ब्लंडर्स करोगे अगर तुम ईमानदार हो तो, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि लाइफ में मैं कुछ उखाड़ दूंगा, तुम्हारा डर जब ख़त्म हो जाएगा ना कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, क्योंकि हम सब लोग मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ पे ये लगा रहता है कि पापा का कोई बिजनेस नहीं है तो मैं क्या करूँगा आगे। तो तुम्हारे अंदर ना ACCA के बाद एक बहुत तगड़ी फीलिंग आने वाली है कि मैं भूखा तो नहीं मरूंगा भाई। मैं किसी Tier 2 Tier 3 सिटी में रह के भी ना अकाउंटिंग करूँगा ना, तो भी महीने के 60-70 हज़ार 1 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। एंड अगर तुम्हें फिर से मेरी ये वाली बात मजाक लग रही हो तो देन अगेन पीयूष सर का वीडियो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगी मेरी बातें, ठीक है। तो वही वाली बात है मेरे भाई, ईमानदारी। जहाँ तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें जिम ट्रेनर बनना है, तुम्हें सिंगर बनना है, तुम्हें कंसल्टेंट बनना है, तुम्हें लॉयर बनना है विद ACCA, बस ईमानदारी रखो एंड अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा रखो। और ये एक छोटी चीज़ से निकलो कि मैं सिर्फ ऑडिट, इनकम टैक्स और GST में प्रैक्टिस कर सकता हूँ या उसी में मेरा करियर बन सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ इट। आई होप कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होंगी। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो तुम मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका भी रिप्लाई दे दूँगा। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।